सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लगभग 30 दिन आपके एग्जाम को लेकर बचे हैं। इन 30 दिनों में आप लगभग 150 टॉपिक कवर करके जाने होंगे और उसी को लेकर आज ये हमारी क्लास है, जिसमें हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, करेंसी और कैपिटल, मॉन्यूमेंट्स और फेस्टिवल। और इसके तीनों के मिलाकर हमारे पास 90 क्वेश्चन है। साथ के साथ 60 एक्स्ट्रा फैक्ट को लेकर बात करेंगे, तो मतलब आप 150 फैक्ट के साथ आने वाले 15 मिनट में आप जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आप सभी का फर्ज है और बहुत अच्छे से हमारा पढ़ना फर्ज है ना। अभी 2 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 2-3 क्लास पर डे रेगुलर रहेंगी बढ़िया तरीके से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वह यह इस्लामी वास्तुकला शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाई थी। इसका क्या नाम था? तो आप सभी को पता है इसका नाम क्या था। इसका नाम था ताजमहल, जो कि अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी जो है हमें आगरा में देखने को मिलता है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। रेड फोर्ट शाहजहां के द्वारा, और कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राजराजा चोल के द्वारा। किसके द्वारा? राजराजा चोल के द्वारा। सबसे अच्छी संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ले कहां पर है? तो कार्ले बौद्ध गुफा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, कार्ले बौद्ध गुफा। नेक्स्ट, गोलकुंडा का किला इनमें से किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा का किला बनवाया गया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। भारत में अकबर का मकबरा कहां पर है? शाहजहां का मकबरा आगरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा, बाबर का मकबरा काबुल में देखने को मिलता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में देखने को मिलता है, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा? यह है हमारे पास आगरा में। कहां पर? आगरा में देखने को मिलता है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो थे राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर है और इनका निर्माण किसने कराया था? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और इनका निर्माण जो है वो राजकृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? तो मैंने आपको बताया मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा मानसिंह तोमर। इनके द्वारा क्या कराया गया था? ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था। जंतर मंतर क्या है? एक जंतर मंतर भारत में 4 जगह पर देखने को मिलती है और ये क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट, बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। बादामी गुफा मंदिर कहां पर देखने को मिलते हैं? तो एक कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, और कर्नाटक का कौन सा भाग है? वो है बागलकोट कर्नाटक। कौन सा? बागलकोट कर्नाटक है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया गया था? तो ये था मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इसी समय पर कराया गया था जब मेरी और जॉर्ज पंचम आए थे। इनमें से किस शहर में प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा है? तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और यहीं से इनका राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो इसी रूमी दरवाजे लखनऊ से लिया गया है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। दीवाने खास कहां पर है? तो दीवाने आम और दीवाने खास ये लाल किले में देखने को मिलते हैं, आगरा का जो किला है, और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा। है कहां पर? यह है आगरा फोर्ट में। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। बीबी का मकबरा कहां पर है? तो बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ये औरंगाबाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो थे चित्रांग के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। कांगड़ा का किला कहां पर है? तो कांगड़ा और कुल्लू ये हमें देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। भारत में शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? बहुत अच्छे से पता है, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। कौन सा विरासत स्थल कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के लिए फेमस है, और इन सभी में से फेमस दक्षिण भारत का मंदिर है, इसका नाम है हम्पी। और हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में है, जो कि द्रविड़ शैली को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? तो देखिए इन सभी में से मध्य प्रदेश में पड़ने वाला सांची स्तूप इन सभी में से सबसे पुराना है। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। और ताजमहल कहां पर है? आगरा में है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, कौन सा विरासत स्थल अपनी चालुक्य शैली वास्तुकला के लिए फेमस है? तो यह है रानी की वाव। चालुक्य कला शैली के लिए फेमस है रानी की वाव। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है और यहीं से हर वर्ष रथ यात्रा भी निकलती है। नेक्स्ट,
अलाई दरवाजा कहां पर है? तो जो कुतुब मीनार है उस पर एक गेट देखने को मिलता है, उसे कहते हैं अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो ये कहां पर है? हमारे पास कुतुब मीनार में है अलाई दरवाजा। कहां पर? कुतुब मीनार में है। भारत में कौन से विश्व धरोहर स्थल बेगम बेगा के द्वारा बनवाया गया था? तो ये दिल्ली के हुमायूं का मकबरा जो है, ये बेगम बेगा के द्वारा बनवाया गया था, हुमायूं का मकबरा। आंध्र प्रदेश में चार मंजिला रॉक हिंदू मंदिर कहां पर है? यह है उड्डावल्ली में, उंडावल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला। हाँ, रानी की वाव कहां पर है? तो पाटन गुजरात में है रानी की वाव, पाटन गुजरात। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को राष्ट्रीय विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया था? तो ये था 2014। नेक्स्ट, बद्रीनाथ कहां पर है? तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के दोनों उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। एकलिंगी मंदिर कहां पर है? तो राजस्थान में। ब्रह्मा जी का मंदिर भी राजस्थान में है, पुष्कर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? तो अभी आपको पता है राजस्थान में देखने को मिलता है ब्रह्मा जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खजुराहो मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो, तो खजुराहो है हमारे पास सांची स्तूप और खजुराहो दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, और खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर है? तो ये त्रिवेंद्रपुरम केरल में देखने को मिलता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, है ना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट, देश और मुद्रा का कौन सा संयोजन गलत है? देखो, बेल्जियम की कैपिटल यूरो है, बेल्जियम की करेंसी यूरो है, बिल्कुल ठीक बात है। स्पेन की यूरो है, बिल्कुल ठीक बात है। चिली की पेसो है, बिल्कुल ठीक बात है। पुर्तगाल की डॉलर नहीं है, बल्कि पुर्तगाल की भी यूरो, पुर्तगाल की भी कौन सी यूरो है। इसके अलावा यूरो करेंसी वाले देश कौन कौन से याद रखने हैं? तो देखिएगा, इटली की यूरो है, फिनलैंड की यूरो है, फ्रांस की यूरो है, नीदरलैंड की यूरो है, आयरलैंड की यूरो है, बेल्जियम की यूरो है, स्पेन की यूरो है, जर्मनी की यूरो है, ऑस्ट्रिया की यूरो है, माल्टा की यूरो है, और यूनान की यूरो है। इन सभी देशों की कैपिटल यूरो है, ठीक है। तो यूरो करेंसी वाले आपको देश पता चल गए, सारे के सारे यूरो है। इटली, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, यूनान। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को पता है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके अलावा डॉलर करेंसी वाले कौन कौन से देश हैं? तो सेंट लुइस डॉलर करेंसी है, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, बर्मुडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका। इन सभी की जो करेंसी वो डॉलर है, इन सभी की करेंसी कौन सी है? डॉलर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, यूरो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा नहीं है? यूरो इन सभी में से किस देश की मुद्रा नहीं है, आपको बताना है। तो देखिएगा, पीसो करेंसी वाले कुछ देश देखना, अर्जेंटीना, मेक्सिको, चिली, फिलीपींस, कोलंबिया, क्यूबा और उरुग्वे। इन सभी की जो करेंसी है वो हमारे पास क्या है? पेसो है। आप सभी इसका मुझे आंसर होमवर्क में देंगे, इनमें से कौन सी हमारे पास है जिसकी मुद्रा जो है वो यूरो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू, तो थिम्पू जो है वो भूटान की कैपिटल है, थिम्पू। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड की मुद्रा कौन सी है? ये है स्विस फ्रैंक। कौन सी? स्विस फ्रैंक है। कौन सी? स्विस फ्रैंक। इसके अलावा दीनार किस किस की है? दीनार जॉर्डन, ट्यूनीसिया, बहरीन, सर्बिया, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया और इराक। इन सभी की जो हमारे पास मुद्रा है इसका नाम है दीनार। क्या नाम है? दीनार। इन सभी की मुद्रा है, ये जो आपके पास लिखे हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं, पाउंड। पाउंड किस किस के? सूडान, लेबनान, मिस्र, सीरिया, इंग्लैंड और सेंट हेलेना। इन सभी की जो हमारे पास करेंसी है वो है पाउंड। कौन सी? पाउंड है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? तो यहां की मुद्रा है डॉलर। कौन सी? यहां की मुद्रा है डॉलर। डैश रूस की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो हमारे पास रूबल, यहां की राष्ट्रीय मुद्रा है रूस की, रूबल। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? पौंड स्टर्लिन। पौंड स्टर्लिन यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की है डॉलर। दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो रेंड। रेंड यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट, डैश न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? न्यूजीलैंड की तो कवनजा, दिनार, पौंड या फिर डॉलर। तो यहाँ की कौन सी? यहाँ की है डॉलर, डॉलर है यहाँ की। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो अफगानी, अफगानी यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो टका यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है बांग्लादेश की। नेक्स्ट, नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो नेपाल की भारत की और पाकिस्तान की रुपया है। नेक्स्ट, चीन की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो युआन चीन की राष्ट्रीय मुद्रा है, युआन। अगला, पाकिस्तान की कौन सी है? तो पाकिस्तान की रुपया है। पाकिस्तान की कौन सी? पाकिस्तान की रुपया है। सऊदी अरब की कौन सी? सऊदी अरब की तो सऊदी अरब की हमारे पास कौन सी? कोई बता सकता? सऊदी अरब की कौन सी है? तो सऊदी अरब की हमारे पास कौन सी है? यह है रियाल। रियाल जो है सऊदी अरब की राष्ट्रीय मुद्रा है, रियाल। नेक्स्ट, भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? भूटान की तो नेगुलट्रम भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा है, नेगुलट्रम। ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? किसकी? ब्राजील की तो ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा है रियाल। रियाल जो है ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा है, रियाल। नेक्स्ट,
कंबोडिया की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? कंबोडिया। तो कंबोडिया को लेकर बात करें तो यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा हमारे पास कौन सी है? रियाल है। रियाल जो है यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है कंबोडिया की। नेक्स्ट, देश इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो इंडोनेशिया को लेकर बात करें तो यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा जो ये है रुपया, है ना। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? रुपया। नेक्स्ट, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? जापान की है येन। जापान की कौन सी? जापान की येन। मलेशिया की कौन सी? मलेशिया की। तो मलेशिया की कौन सी? रिंगित। रिंगित मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा है, रिंगित। नेक्स्ट, देश मालदीव की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया जो है ये हमारे पास किसकी? मालदीव की राष्ट्रीय मुद्रा है, रुपया। अगला था हमारे पास म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो क्यात जो है म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा है, क्यात। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? पोलैंड की। तो जलोंटी जो है ये पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? हंगरी। तो हंगरी को लेकर बात करें तो फॉरिंट, फॉरिंट जो यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगरी की। आइसलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो क्रोना। क्रोना यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है, किसकी? आइसलैंड की। नेक्स्ट, बेल्जियम की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? बेल्जियम की। तो बेल्जियम को लेकर बात करें तो यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है, ये आपको बताना है। बेल्जियम की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो बेल्जियम को लेकर बात करें तो यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? वो है यूरो। बेल्जियम की कौन सी? बेल्जियम की यूरो। नेक्स्ट, फ्रांस की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? फ्रांस की। आप सभी इसका आंसर भी मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला लेते हैं, तो 2 चैप्टर से मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है फेस्टिवल। सितंबर अक्टूबर के महीने के दौरान किस राज्य में 9 दिनों के लिए ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 9 दिनों का ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। लोसार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का है लोसार। चापचारकूट कहां पर का है? मिजोरम का है चापचारकूट। ठीक है। लाई हरोबा कहां का है? त्रिपुरा का लाई हरोबा है। बथुकंबा तेलंगाना का बथुकंबा है। पोंगल तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखेंगे। बोहांग बिहू कहां पर है? बोहांग बिहू मनाया जाता है असम में। कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है बोहांग बिहू। डैश में कॉर्निवल के रूप में जाने जाने वाले लैंट के 40 दिनों से ठीक पहले मनाए जाने वाले मस्ती गीत, संगीत और नृत्य के 3 दिन नॉन स्टॉप फालतू, नॉन स्टॉप मतलब फेस्टिवल कौन सा? फालतू नहीं, फेस्टिवल कौन सा है? ये कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गोवा में। कहां पर? गोवा में। नेक्स्ट, बथुकंबा कहां का? तेलंगाना का फेस्टिवल है बथुकंबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो एलिफेंटा यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। यहाँ पर एलिफेंटा की हमें गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। लाई हरोबा कहां का है? अभी बताया, त्रिपुरा का लाई हरोबा फेस्टिवल है, त्रिपुरा का लाई हरोबा। चापचारकूट कहां का है? जस्ट अभी बताया, मिजोरम का है चापचारकूट। कहां का? मिजोरम का है चापचारकूट। संगाई और सिरुई लिली महोत्सव कहां के हैं? तो संगाई और सिरुई लिली जो है मणिपुर के फेस्टिवल है। संगाई और सिरुई लिली। माधवपुर मेला कहां पर मनाया जाता है? तो माधवपुर गुजरात का फेस्टिवल है, माधवपुर गुजरात। प्रसिद्ध काला घोड़ा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मुंबई का है प्रसिद्ध काला घोड़ा महोत्सव, मुंबई। कौन सा त्योहार अन्य 3 से अलग है? देखिएगा, ये मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल ये सभी मकर संक्रांति पर मनाए जाते हैं, लेकिन उगादि जो है ये मकर संक्रांति पर नहीं मनाया जाता है, उगादि। नेक्स्ट, अगला, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल तो आंध्र प्रदेश का है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। कहां का? आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के एक वार्षिक आयोजन जो स्थायी रूप से लोक कला और संस्कृति, मतलब आपको बताना है डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में कहां कहां पर मनाया जाता है? तो ये 2 जगह पर मनाया जाता है हमारे पास। कहां कहां पर? जोधपुर में भी और जैसलमेर में भी, दोनों जगह पर मनाया जाता है हमारे पास डेजर्ट फेस्टिवल। असम में हैतगुरी किसके लिए फेमस है? तो हैतगुरी वास्तव में क्या है? भैंसों की लड़ाई है, हैतगुरी असम का। नेक्स्ट, कंबाला कहां का है? कंबाला जो भैया ये कर्नाटक का है, कंबाला। ठीक है। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन करता है? तो हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। अटला टड्डी किस राज्य का त्योहार है? अटला टड्डी ये हमारे पास आंध्र प्रदेश का अटला टड्डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सबसे बड़े पशु मेले में से एक सोनपुर कहां पर लगता है? सोनपुर लगता है पटना बिहार में। कहां पर लगता है? पटना के सोनपुर बिहार वाले हिस्से। जल्लीकट्टू कहां का फेस्टिवल है? जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है जो कि कब मनाया जाता है? पोंगल के पर्व पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। ठीक है। नेक्स्ट, बाली यात्रा कहां का है? तो बाली यात्रा कटक उड़ीसा में मनाया जाता है, कटक उड़ीसा में बाली यात्रा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज मनाने की स्टार्टिंग की थी? तो यह था बलबन। बलबन के द्वारा नौरोज त्योहार मनाने की स्टार्टिंग की गई थी। गोची महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो गोची हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, गोची। कहां का? हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है गोची। गुग्गा नोमी कहां पर बनाया जाता है? गुग्गा नोमी तो गुग्गा नोमी जो हरियाणा का फेस्टिवल है, गुग्गा नोमी। ठीक है। लोकरंग उत्सव कहां का है? तो ये मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है, लोकरंग। कहां का? मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है, लोकरंग। तो उम्मीद है ये आपको 90 क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं ये मानता हूं 15 मिनट में इससे बेस्ट तरीका
चैप्टर रिवीजन का कुछ भी नहीं हो सकता सिंगल, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, इतना मैं बता रहा हूं। तो आज हमने 3 चैप्टर को कवर किया। अभी आपकी 3 बजे के करीब भी एक वीडियो आएगी जिसमें हम 3 चैप्टर और पढ़ेंगे ज्योग्राफी के। तो इसी तरीके से मैं आपको लगभग 150 से 200 टॉपिक आपके एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा। अब रेगुलर क्लास रहेगी, थोड़ी तबियत खराब थी इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में हर कोई बच्चा कमेंट छोड़कर जाएगा कि आपका रिवीजन कैसा हुआ, और जो 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछे उसे जरूर बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।